हाय, कैसे हैं आप सब। जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, बाकी तो धरती पे बोझ है, जबरदस्ती जिंदा है। मुझे लगता है ये बात आप तक पहुंच गई होगी। आखिर ये बात पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, आपने क्या सोचा, मुझे क्या क्या करना पड़ा ये बात करने के लिए। आज हम बात करेंगे 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए अभिव्यक्ति और संचार के माध्यमों से संबंधित। तो इसी में सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये संचार है क्या। संचार यानी सम जमा चार। इसमें चर धातु का प्रयोग हुआ है और चर का मतलब होता है चलना, गमन करना, दूरी तय करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। किसका जाना? भावनाओं का जाना, विचारों का जाना, यही है। तो संचार कितने प्रकार से हम लोग करते हैं आपस में। सबसे पहले ये देखते हैं कितने प्रकार से हम संचार करते हैं। देखिए, पहला जो होता है संचार वो होता है अंतःवैयक्तिक। अंतःवैयक्तिक का मतलब मनुष्य जब कोई विचार पैदा करता है, अपने ही मन में विचार, अपने खुद से बात करना। फिर होता है अंतर्वैयक्तिक, दो व्यक्तियों के बीच में बात। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं एक, आप दूसरे, दो व्यक्तियों के बीच बात। फिर होता है समूह संचार। तीसरा, एक ग्रुप में, जैसे कक्षा में एक अध्यापक बोलता है या कोई बच्चा बोलता है और सभी उसकी बात सुनते हैं, ये समूह संचार। और फिर कौन सा आ गया? फिर आ गया जन संचार। बहुत सारे लोग आपकी बात सुने, जैसे इस वीडियो को देखने वाले बहुत सारे लोग होंगे और वो सभी बातें सुन रहे होंगे, तो ये हो गया जन संचार। लेकिन इससे पहले जो छोटे छोटे चीजें हैं वो हम और थोड़ा सा देखें। एक संचार होता है मौखिक, एक होता है अमौखिक और एक होता है सांकेतिक। ये छोटे छोटे। मौखिक जो हम मुख से बोल कर प्रकट कर देते हैं। आज मैं बड़ा दुखी हूं यार, आज मैं बहुत खुश हूं भाई, मजा आ गया आज तो, ये होगा मौखिक। एक होता है अमौखिक, जब आप कुछ नहीं बोलते, चुप बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी आपके दोस्त, आपके साथी, आपके माता पिता, परिवार के लोग कुछ भी वो आपसे पूछ लेते हैं कि भाई क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो। यानी आप कुछ नहीं बोल रहे, अमौखिक हैं, फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने भावों को प्रदर्शित कर देते हैं। और एक होता है सांकेतिक, इशारा। इधर वहां बैठो, ये इशारा। तो ये होते हैं हमारे पास संचार के प्रकार। अब इससे आगे की बात, हमारे पास संचार के तत्व कौन कौन से हैं। तत्व, इनकी मूल घटक कौन कौन से हैं संचार के। अब देखिएगा, थोड़ा सा संचार के घटक के बारे में हम जिक्र करें। कौन कौन सा घटक हमारे पास होता है। एक तो सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा हमें कि हम जब संचार के लिए खुद को प्रवृत्त करते हैं, तो मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं और आप समझ जाएंगे बड़ी आसानी से। मैं कुछ बोल रहा हूं, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैं इस संचार के लिए तैयार हुआ। तो मैं कौन? बोलने वाला। इसी को कहते हैं स्रोत या प्रचारक या संचारक, जो भी आप कहना चाहें। तो मेरे अंदर भाव पैदा हुआ, मैं हो गया संचारक या स्रोत। फिर दूसरा क्या हुआ, वो जो भाव पैदा हुए वो किसी ना किसी भाषा में हुए। किसी भी भाषा में, हमें अब विश्व में न जाने कितनी भाषाएं हैं, लगभग 2700 के करीब भाषाएं हैं, जिनको हम 12 भाषा परिवारों में बांटते हैं। पूरी 12 भाषा परिवार हैं हमारे पूरे संसार में, और इनमें से 3 भाषा परिवारों का प्रयोग भारत में भी होता है। हम भी उनमें से एक भाषा परिवार का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो जिस भी भाषा में हमने सोचा, इसको कहेंगे एनकोडिंग। एनकोडिंग यानी एक कूट चिन्ह होता है, जिसमें हम किसी भी भाषा को लिखते हैं, वो एक कूट चिन्ह होता है, सभी का होता है। तो पहला कौन हुआ, संचारक या स्रोत। दूसरा कौन सा हुआ, जो जिस भाषा में उसने सोचा, वो एनकोडिंग। तीसरा क्या हुआ, तीसरा हुआ वो संदेश या विचार जो पैदा हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, संचार का तीसरा घटक है। ये जो हमारे मन में विचार या भाव आया, वो तीसरा घटक हुआ, इसको हम कहेंगे संदेश। अब संदेश जब हमारे मन में आ गया, तो फिर हमें किसी के पास पहुंचाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चुनना पड़ेगा। तो चौथा घटक कौन सा बना, माध्यम। अब माध्यमों की चर्चा करेंगे थोड़ी सी आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। माध्यम,
फिर माध्यम जब बना और हमने उसको विचार को भेज दिया, तो भेजने के बाद वो विचार जहां पहुंचाना था वहां पहुंच गया। जो पहुंचा, जिसके पास पहुंचा, उसे कहेंगे प्राप्तकर्ता। अब प्राप्तकर्ता हमने जो एनकोड तैयार किया था उसको डिकोड करेगा, यानी उसको समझेगा, और समझने के बाद वो हमें फीडबैक देगा, यानी उसका उत्तर देगा। और फिर आएगा हमारा अंतिम यानी सातवां घटक, जिसको हम सातवें घटक का हम नाम देंगे बाधा या शोर, क्योंकि अलग अलग प्रकार के विचारों के विनिमय में अलग अलग प्रकार के घटक होते हैं, अलग अलग प्रकार की उसमें बाधाएं होती हैं। तो आपने यदि ध्यान से सुना तो ये 7 चरण होते हैं किसी भी विचार को, भावना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। अब माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास? वैसे तो ढेर सारे माध्यम होते हैं, आपने देखा भी होगा। अब मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी, आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि माध्यमों का एक लंबी लिस्ट है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिएगा मेरे पास लगा हुआ है टीवी। ये टीवी संचार का एक माध्यम है। मेरे पास ये अखबार, न्यूज़पेपर, ये भी संचार का एक माध्यम है। और इसी प्रकार से एक पुस्तक, ये भी माध्यम है। और एक मैं बोल रहा हूं, ये भी माध्यम है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब माध्यम है। तो इन्हीं माध्यमों से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और पहुंचाते रहते हैं। अब सबसे बड़ी बात हमें यह समझनी पड़ेगी कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से अपने विचारों को हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो सारे प्रकार, सारे तत्व और सारे घटक हमें याद होने चाहिए। संचार के बारे में ये प्रक्रिया जीवंत है और जीवन पर्यंत चलने वाली है, क्योंकि जब से इस धरती पर जीवन आया है और जब तक इस धरती पर जीवन रहेगा तब तक संचार प्रक्रिया जारी रहेगी। एक जीवंत प्रक्रिया है ये। बाकी हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक इसे ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा और लिखकर याद भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।